जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की जो ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। कौन से देश में सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। ये हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया। दोस्तों सबसे पहले कागज बनाना कौन से देश ने आरंभ किया, शुरू किया। ये चीन देश ने सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया। तो ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादन देश कौन से। यानी जो मध्य पूर्व में जो खनिज तेलों के जो अग्रणी उत्पादन देश है, कौन सा देश है। तो हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन यहाँ पे डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे जुर्बा खनिज कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे किसे जुर्बा खनिज कहा जाता है। तो हो जाएगा सीसा और जस्ता को जुर्बा खनिज कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीसा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादन देश कौन सा। सबसे ज्यादा दोस्तों इलायची का कौन सा देश उत्पादन करता है विश्व में। क्या करता है, ग्वाटेमाला। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्वाटेमाला करेक्ट आंसर है, जो कि इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों कौन से प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे भी टुंड्रा प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन से प्राकृतिक प्रदेश है जिसे गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के बंद पाए जाते हैं। जो भूमध्य रेखा के जो निकट यानी समीप दोस्तों कौन से प्रकार के बंद पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय बंद पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय बंद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है। सदाबहार जो वर्षा वन है ये पाए जाते हैं ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है। जो रिएक्टर स्केल से जो तीव्रता मापी जाती है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये रिएक्टर भूकंप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। ऐसा कौन सा बंदरगाह जो बांग्लादेश में है। तो हो जाएगा चटगांव बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है। जो डेल्टा का जो नामकरण कर्ता माना जाता है यह माना जाता है हीरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे डी हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। जो पेरिस शहर है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो हो जाएगा सीन नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सीन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। जो करीबा बांध है कौन सी नदी पर है। तो यह जेम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए जेम्बेजी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करीबा बांध, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है। जो बोल्गा नदी गिरती है कहाँ पर गिरती है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पे भी कैस्पियन सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में जल है। यानी पूरे पृथ्वी की बात करते हैं कितना प्रतिशत भाग में दोस्तों जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। तो हो जाएगा 71% भाग में जल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71%। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है। तो हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल तो हो जाएगा थार मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। हो जाएगा इंडोनेशिया देश, जो कि सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? यानी विश्व में जो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 7 महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे C7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? यानी जो स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? तो हो जाएगा आपका 1869 में स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर, यानी किस नदी से संबंधित है दोस्तों? विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा जमेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर जो झील है, कौन सी झील है? तो हो जाएगा आपका टीटीकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नापोमीटर से किसका मापन किया जाता है? जो नापोमीटर से जो मापन किया जाता है किस चीज का? तो हो जाएगा बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है नापोमीटर से। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस मिलती है, कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से किसे दोस्तों श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? हो जाएगा धौलागिरी को दोस्तों श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? जो सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा पर्वत है? तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है? अवस्थित है दोस्तों राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत? तो हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, ये आपका राइन नदी के किनारे पर स्थित है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? जो अग्नि वलय कहा जाता है, यह कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रशांत परिमेखला करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि वलय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है यह कौन से भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का जो परमाणिक समय है कौन से स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह किया जाता है हैदराबाद से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हो जाएगा वरुण ग्रह, जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे दोस्तों जो चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।